रुक कर लेते हैं रायपुर का। राधिका खेड़ा मामले में संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे रुक करते हैं। मैंने उनको शराब ऑफर किया था, मैं आप सबके सामने इसका खंडन करता हूं। उन्होंने मर्यादाओं की सीमा को ताक पर रख के वे जाए भारतीय जनता पार्टी, उनका स्वागत है, मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरी छोटी बहन के समान थी। लेकिन उन्होंने मर्यादाओं की सीमा को, अभद्रता की सीमा को, आरोप लगाने की सीमा को भी पार करके बोला कि रात को 1 बजे मैंने उनका दरवाज़ा ठोका था, जबकि भारत जोड़ो यात्रा फरवरी में आई थी, संभवतः 11 या 12 फरवरी को छत्तीसगढ़ आई थी। मैं रायगढ़ में शामिल हुआ था, शक्ति में शामिल हुआ था। उसके बाद हम और हमारे साथी सीधे चले गए थे अंबिकापुर में, उसके पहले बरपाली में, जहां दूसरे दिन माननीय जयराम रमेश जी की पत्रकार वार्ता होनी थी। हम लोग कोरबा में रुके ही नहीं थे, जहाँ पे मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि मैंने उनको शराब ऑफर किया, उनका दरवाज़ा ठोका। खैर साथियों, उनके द्वारा यह भी आरोप लगाया गया कि मेरे केबिन में उनके साथ मेरे साथियों ने गाली गलौज किया। मैं इसका भी कड़ाई से खंडन करता हूँ। हमारे द्वारा कोई गाली गलौज नहीं किया गया, केबिन में उनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ। उन्होंने केबिन में जो घटनाक्रम शुरू हुआ था, जब हमारे उनके बीच में हाथ टाक हुई थी, अपना वीडियो निकाल के मोबाइल बनाया था, जिसके बारे में विस्तृत मैं जानकारी दूंगा आपको। मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग की थी। मैं आप सबके माध्यम से यह उनको चुनौती देता हूँ और मांग करता हूँ कि उस वीडियो को सार्वजनिक कर दे। उस कमरे में जो वीडियो है, सारे घटनाक्रम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जब मेरे उनके बीच में बहस की शुरुआत हुई थी तो उन्होंने वीडियो बनाना शुरू किया था। बमुश्किल से 1 मिनट का मामला था, उनके पास वीडियो है। उस वीडियो को उन्होंने सार्वजनिक करने की धमकी अपने ट्वीट में भी की थी। मैं आज बोलता हूँ, चुनौती देता हूँ कि उस धमकी को सार्वजनिक कर दें, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, मैंने अभद्रता किया था या नहीं किया था। पार्टी इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनके बयान, राधिका जी के बयान, हमारे भी बयान माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्वयं नोट किया था। उनको पता था कि वे गलत हैं, झूठा आरोप लगा रही हैं। जैसे ही पार्टी का निर्णय आएगा उनकी पोल खुल जाएगी, इसीलिए पहले से भाग खड़े हुई। यही नहीं, जांच करने वाले जिनको जांच की जिम्मेदारी दी गई थी, माननीय दीपक बैज के ऊपर भी उन्होंने आरोप लगाया कि दीपक बैज जी ने उनसे कहा कि शराब पीती हो, कितना पीती हो, कितना पैक पीती हो, कब कब पीती हो। मतलब हद होती है। आप आरोप लगाने की एक मर्यादा होनी चाहिए। ये क्या है? मतलब सारी सभ्यता, सारी शिष्टता की सीमा को उन्होंने पार कर दिया और वो किसी भी हद तक जा सकती है, हमें पूरा भरोसा है। उनका यह कहना, मैं सिलसिलेवार पूरे घटनाक्रम को बता देता हूँ। उनका यह कहना कि मैंने और मेरे साथियों ने उनको कमरे में बंद किया था, सरासर झूठ है। कांग्रेस मीडिया विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पवन खेड़ा का 1 मई को रायपुर आने का कार्यक्रम बना था। राधिका खेड़ा 30 मई को मेरे केबिन में आई। उस समय हमारे कक्ष में वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा, नितिन भंसाली, मीडिया कोऑर्डिनेटर परवेज अहमद, दीपक पांडे उपस्थित थे। जब वे कमरे में आई तो मैंने उनसे बैठने को कहा, और अमूमन वो जब आती थी तो मेरे कमरे में सामने तरफ, आप सब लोग आते रहते हैं, जो सोफ़ा रखा हुआ है टीवी के नीचे, वहीं बैठती थी। वहाँ पे वो खाली था, वो वहाँ पे बैठी। मैंने उनसे पूछा कि पवन खेड़ा जी का कल का ही कार्यक्रम है, लगभग 6 बजे आई थी, तो कार्यक्रम क्या है हम सबको बता दीजिए ताकि हम लोग उसकी तैयारी करें। तो उन्होंने बताया कि 11 बजे पवन जी आएंगे, उसके बाद विभिन्न मीडिया हाउसेस जाने का उनका कार्यक्रम था। 6 मीडिया हाउस जाने का कार्यक्रम निर्धारित हुआ था। तो मैंने उनसे बोला कि क्या इन मीडिया हाउसेस से आपकी बात हो गई है? तो उन्होंने कहा हाँ, मेरी बात हो गई। मैंने बोला कि संपादकों से, उनके प्रमुखों से भी बात कर लिया आपने? बोले हाँ, सबसे बात हो गई। तो मैंने आपत्ति दर्ज कराया कि आपने सीधे क्यों बात किया है? पार्टी का एक कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, इसके माध्यम से आपको बात करना चाहिए। और हम लोग प्रेशर में वो लिखते थे। शुरू में हम आप लोग इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको परिचय मीडिया कोऑर्डिनेटर देते थे। बाद में उन्होंने दबाव बनाया मेरे ऊपर कि नहीं, मुझे प्रवक्ता लिखा जाए, मैं मीडिया कोऑर्डिनेटर नहीं हूँ। हमेशा से वो इस प्रकार की चीज़ें
उनका प्रयास रहता था कि जो कांग्रेस का संचार विभाग है, यहाँ बैठी हुई जो टीम है, इसको नीचे दिखाया जाए, मीडिया ग्रुपों से, मीडिया संस्थानों से अपने व्यक्तिगत संबंध डेवलप किए जाए। और पवन खेरा जी के कार्यक्रम को इसी उद्देश्य के तहत छुपाया भी गया था। मैंने जो किया हमेशा पार्टी के हित में किया। मैं पार्टी के पक्ष पूरी निर्भीकता के साथ रखता हूँ। पार्टी के नेताओं के ऊपर भाजपा के हमले का करारा जवाब देता हूँ, इसीलिए मुझे निशाना बनाया गया। आज तक भारतीय जनता पार्टी के जितने भी आरोप होते हैं उनकी बड़ी दृढ़ता के साथ, चाहे वो मुख्यमंत्री के ऊपर कोई चीज़ हो या अन्य मंत्रियों के ऊपर या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के ऊपर, बड़ी बेबाकी से मैं और मेरे साथी उसका जवाब देते हैं। इसीलिए संभवतः हमें निशाना बनाया गया और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर षड्यंत्र किया गया। बहुत सारी चीज़ें और शोध के विषय हैं, उनके बहुत सारे यहाँ पे आर्थिक हित भी जुड़े हुए हैं। ये आप सब ये थोड़ा सा अन्वेषण करेंगे तो समझ आ जाएगा। हमारी सरकार के समय से ये हित जुड़े थे, वो हित अब प्रभावित हो रहे थे। 4 साल से मेरियट जैसे महंगे होटल में यहाँ आके रुकती थी वो। मैं आरोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन आज जो उन्होंने आरोप लगाया है उसके तथ्य क्या थे, उसकी सच्चाई क्या है, यह मैंने आपके सामने रखा है। आपके सारे सवालों का जवाब भी लूँगा, लेकिन आज हमारी तरफ से बोलने वाले काफ़ी लोग हैं अपनी बात को रखने के लिए। तो आवश्यक होता है कि जिनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, जो मेरे साथ लंबे समय से काम कर रहे हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, थोड़ा 1-1 मिनट सब अपनी बात रखेंगे। मैं पहले धनंजय ठाकुर जी से अनुरोध करूँगा कि अपनी बात रखें। नमस्कार, आप सबका वंदन है। चेयरमैन डिपार्टमेंट सभी शांति के वक्ता, जिस प्रकार से राधिका खेरा जी ने जो आरोप लगाए हैं वो बेहद निर्दयी है, मनगढ़ंत है और स्क्रिप्ट किसी ने उनको लिख के दिया है, उस आधार पर वो आरोप लगाते भी ऐसा लगता है कि कांग्रेस से कुछ और नेताओं के नाम को पता होगा तो शायद उनको आरोप लगा देते। पहली बात उन्होंने कहा कि न्याय यात्रा के दौरान कोरबा में मुझे शराब का ऑफर किया गया सुशील शुक्ला जी के द्वारा और साथ में भी था। ये पूरी तरह से झूठे मनगढ़ंत आरोप है। उन्होंने कहा कि कोरबा में रात को उनके होटल के दरवाजे को खटखटाया गया, तो आपके सबके सामने। तो रायपुर पीसीसी दफ्तर में इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, जिसमें कांग्रेस पर राधिका खेड़ा के गंभीर आरोपों पर सुशील आनंद शुक्ला ने अपनी बात रखी और सुशील आनंद शुक्ला के तुरंत बाद अब वहां मौजूद जो कांग्रेसी नेताओं पर आरोप लगे थे वे इसका जवाब एक-एक करके दे रहे हैं। कुछ ही देर पहले और इसके पहले भी सुशील आनंद शुक्ला ने, जो कि संचार विभाग के प्रमुख हैं, उनका क्या इस पूरे प्रकरण पर कहना है, सुन लीजिए। हमारे द्वारा कोई गाली गलौज नहीं किया गया। केबिन में उनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ। उन्होंने केबिन में जो घटनाक्रम शुरू हुआ था, जब हमारे उनके बीच में हाथ टाक हुई थी, अपना वीडियो निकाल के मोबाइल बनाया था, जिसके बारे में विस्तृत मैं जानकारी दूंगा आपको। मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग की थी। मैं आप सबके माध्यम से यह उनको चुनौती देता हूँ और मांग करता हूँ कि उस वीडियो को सार्वजनिक कर दे। उस कमरे में जो वीडियो हो, सारे घटनाक्रम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जब तो संचार प्रमुख ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसमें वो ये कह रहे हैं कि सबके सवालों का जवाब भी देंगे, लेकिन इसके पहले जो वहां प्रत्यक्षदर्शी मौजूद थे वे अपनी बात कह लें। इसके पहले उन्होंने अपनी बात यहीं से शुरू की कि राधिका खेड़ा के आरोप निराधार हैं। जो उस बंद कमरे में हुआ उसका वीडियो रिकॉर्डिंग वे सार्वजनिक करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उनके पास पूरी घटना, कैमरे के ऊपर जो कुछ हुआ वो सब कुछ रिकॉर्ड है।